हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 15 अप्रैल का करेंट अफेयर्स जो गौरव सर का नोट्स है उसे आज हम लोग देखेंगे। तो 15 अप्रैल के डेट पे जो है सर का चैनल भी हैक हुआ था, बस कुछ ही देर के बाद जो है चैनल वापस भी आ गया। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जो सर्वाधिक आपराधिक देश होते हैं उसके रैंकिंग में बताना हो कि जो आपराधिक देशों का रैंकिंग है पहला स्थान कौन है। तो आपराधिक देशों की रैंकिंग 1 होने का मतलब जिसका रैंक जितना ऊपर होगा वह देश उतना ही अधिक अपराध करेगा। तो 1 नंबर वेनेजुएला है, कहीं ना कहीं वहाँ पे अपराध जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो फर्स्ट है आपका वेनेजुएला जिनकी राजधानी कराकस है। सेकंड में है आपका पापुआ जिसकी राजधानी न्यू गिनी। और थर्ड हो गया आपका अफगानिस्तान। और अपना भारत जो है 77 नंबर पे है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जिसका यहाँ पे रैंक होगा तो जिसका रैंक जो है ऊपर होगा वो अपराध अधिक करेगा। तो जिसका रैंक मतलब कि अच्छा रैंक है, ऊपर है रैंक, तो वह देश जो अपराध की श्रेणी में आएगा। और अपराध का मतलब यहाँ पे हो जाता है हत्या या अपहरण या मानव तस्करी या भ्रष्टाचार, ये सारे चीज़ में आपराधिक के मामले में आ जाएगा। तो सबसे 1 नंबर पे आपका वेनेजुएला है और अपना भारत 77 नंबर पे है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारत का फर्स्ट जो है ये पढ़ाया गया था पहले, ये पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया था पिछले वीडियो में, तो आप लोग पढ़े भी होंगे। तो REITs और INVITS जो है इंडेक्स जो है ये कौन जारी करता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है इसके द्वारा जारी किया जाता है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के रिपोर्ट में जो है BEE के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 5 राज्य है जिसमें कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उसके बाद तेलंगाना हो गया, उसके बाद राजस्थान है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में आपका पहला स्थान हो गया कर्नाटक का, और जो कि लास्ट से आपका हो गया अंतिम स्थान 18वां स्थान हो गया आपका उत्तर प्रदेश का। बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये कहाँ पे हुआ है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हुआ है। और किन 2 देशों के बीच है, तो USA वर्सेस फिलीपींस के बीच जो है बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। और इसको जो है करने का मेन उद्देश्य है चीन को काउंटर करना। तो बालिकातन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है USA वर्सेस फिलीपींस के बीच, तो इसको क्यों शुरू किया गया है, तो इसका मेन उद्देश्य है चीन को काउंटर करना। और बालिकातन का अर्थ ही होता है कंधे से कंधे मिलाकर चलना, इसका अर्थ होता है। उसके बाद भारत और चीन के बीच भी एक सैन्य अभ्यास है जो कि हैंड इन हैंड। उसके बाद आपको बताना है कि ADB का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में है। उसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी आपका मनीला फिलीपींस में ही है। साइक्लोन जो कि इंडिया वर्सेस इजिप्ट यानी कि राजस्थान में जो हुआ है, इंडिया वर्सेस इजिप्ट बोलिए या आप लोग मिस्र बोल सकते हैं। तर्कस अभ्यास जो है इंडिया वर्सेस USA के बीच है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका OPEC प्लस देशों ने तेल उत्पादन की कटौती की है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको भारत में देखने के लिए मिलेगा। तो OPEC प्लस देशों ने तेल के उत्पादन में क्या कर दिया, कटौती कर दिया है। OPEC मतलब होता है तेल निर्यातक देश, जिसका स्थापना 1900 कितना में हुआ है, 1960 ईस्वी में इसका जो है स्थापना होता है। यहाँ पे 60 होगा। तो OPEC का स्थापना हुआ है कब, 1960 ईस्वी में। और इसमें जो है ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, कुवैत है, वेनेजुएला है। और ये जो 4 जो देश आप लोग देख रहे हैं ये खाड़ी देश है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो पहले OPEC में 13 देश है, इसमें कुछ अब बढ़ गए हैं। तो अब जो है बढ़े हुए देशों की संख्या 13 + 10 हो गया है OPEC में। तो तेल उत्पादक कम मतलब कि इसका जो करेगा तो लगभग 1.16 मिलियन बैरल प्रतिदिन ये इसका जो है कमी होगा। और तेल की कीमत में यदि कमी आएगा मतलब कि कम यहाँ पे निर्यात करेगा वो उन लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, तो तेल की जो है कीमत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगा और जिसका प्रभाव भारत में देखने के लिए मिलेगा। और भारत जो है कहीं ना कहीं कितना % आयात करता है, 85% तेल का जो है आयात करते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, नाटो का 31वां देश फिनलैंड बना है। NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो NDB का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया जो है इजिप्ट मिस्र बना है। उसके बाद G20 का 18वां 2023 इंडिया में होगा, जिसका शेरपा अमिताभ कांत जी है। और इसका टैग लाइन हो गया वसुधैव कुटुंबकम। संघाई संगठन 2023 भारत में होगा। इससे पूर्व 2022 उज्बेकिस्तान जो कि समरकंद में हुआ था।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन बच्चों के लिए मंजूरी किसने दिया है, किस देश ने दिया है? तो घाना ने दिया है। और इसका नाम है ऑक्सफोर्ड की जो मलेरिया वैक्सीन जो बच्चों के लिए जो चालू किया गया है, R21 या मैट्रिक्स M इसका नाम रखा गया है। और घाना जो है अफ्रीकी महादेश में पड़ता है। और जो मलेरिया के बारे में आपको पता करना होगा, पता मतलब कि जानना होगा कि मलेरिया जो किससे फैलता है, एक प्लाज्मोडियम नामक जो है परजीवी है, प्रोटोजोआ है, उसके द्वारा जो है मलेरिया फैलता है। और इसका खोज जो किया था रोनाल्ड रॉस ने किया था। और जो है मलेरिया जो है किसको प्रभाव करता है, प्रभावी अंग क्या हो गया, RBC, मतलब कि जो लाल रक्त है उससे जो है यह प्रभावित करता है। और इसका फर्स्ट वैक्सीन जो है, तो मलेरिया का वैक्सीन भी गौरव सर पढ़ाते हैं अपने क्लास में कि मलेरिया का फर्स्ट वैक्सीन है मोस्किवरिक्स, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, जिसे कि WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसके बाद है इसका एक दवा का भी नाम होता है कुनेन, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया 2030। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है H5N1 H1N1, तो H5N1 बर्ड फ्लू है, H1N1 स्वाइन फ्लू है, इसे याद रखेंगे। हैंसंग रोग का दूसरा नाम हो गया कुष्ठ रोग, जो कि जीवाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक बौद्ध मठ बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली, जो कि भारत में फर्स्ट बार हुआ, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन नई दिल्ली में, पहली बार कहाँ पे हुआ था, क्योटो जापान में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल आप लोगों को पता होगा कि 1997 ईस्वी में हुआ था। बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुआ, तो फर्स्ट होता है आपका राजगिरी में, सेकंड वैशाली में, तीसरा आपका कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। हीनयान और महायान दोनों जो है अलग हो रहा है, दोनों अलग हुआ था कब, तो चौथी बौद्ध संगति में अलग होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। त्रिपीठक जो है किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। सुक्त पीठक, विनय पीठक, अभिधम पीठक, ये तीनों आ जाते हैं त्रिपीठक में। और त्रिपीठक की स्थापना फर्स्ट बौद्ध संगति में होता है, जो कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में हुआ था। उसके बाद है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। और जैन धर्म के हो गया सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये हो गया आपका जैन धर्म का। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न हो गया बुद्ध धम्म संघ, और जैन धर्म का हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जूसी मिशन जो है किससे संबंधित है, क्या है, तो जूसी मिशन का आरंभ क्यों किया गया, तो बृहस्पति और उनके जो उपग्रह है उसके अध्ययन के लिए जो है जूसी, जे फॉर जूसी, जे फॉर जुपिटर, यानी कि बृहस्पति और उसके जो उपग्रह है उसके अध्ययन के लिए किया गया है जूसी मिशन का आरंभ। और इसे जो है एरियन 5 रॉकेट के द्वारा, जो कि कोरू फ्रेंच गुआना से इसका जो है मतलब कि सफल लॉन्चिंग किया गया है। यह एक यूरोपीय एजेंसी है, जो एरियन 5 रॉकेट जो है ये कहाँ की है, यूरोपीय एजेंसी है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह के लिए जो है एक मिशन चलाया गया था, जिसका नाम था जूनो मिशन, जो कि इसमें आपको बताना है कि बृहस्पति ग्रह में टोटल कितना उपग्रह है, कितना सैटेलाइट है, तो इसका हो जाएगा आपका 92, तो 92 इसका उपग्रह हो गया। उसके बाद है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है 8 ग्रह देख रहे हैं। तो इसी में क्वेश्चन आता है कि जो एस्टेरॉयड होता है, क्षुद्र पट्टी होता है, किन 2 ग्रह के बीच होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है यही जो आप लोग देख रहे हैं, यही है आपका एस्टेरॉयड, यानी कि क्षुद्र पट्टी। तो मंगल और बृहस्पति के बीच है क्षुद्र पट्टी। और इस क्षुद्र पट्टी के जो अंदर वाला जो आंतरिक ग्रह या पृथ्वी ग्रह बोला जाता, पार्थिव ग्रह बोला जाता, और इसके बाहर वाला जो बोल रहा बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह बोला जाता, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ADR के अनुसार भारत के सबसे धनी CM कौन है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 30 CM में से 29 CM करोड़पति है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में अभी कितने राज्य है, 28 राज्य है। तो ADR के अनुसार भारत के सबसे धनी CM की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी जी है, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और इसका जो है रुपया अभी है 510 करोड़ रुपया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला सेकेंड नंबर की यदि बात करें तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के 163 करोड़ रुपया है। सबसे गरीब CM की बात करें तो ममता बनर्जी का नाम आता है, जो कि 15 लाख रुपया इनके पास मतलब कि है। तो सर्वाधिक अपराध करने वाले CM चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना के हैं। और सर्वाधिक जो साक्षर CM है हेमंत बिस्वा शर्मा है, इसे आप लोग याद रखेंगे, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। उसके बाद है राज्य पुनर्गठन आयोग, जो है फजल आयोग मतलब कमेटी था, इसके द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया था। उसके बाद भाषाई आधार पे जो सबसे पहले किस राज्य का गठन होता है, आंध्र प्रदेश का होता है। और बनव की वृद्धि में और अंडा में आपका आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे है। दूध और उत्पादन में राजस्थान आपका 1 नंबर पे है। और मांस में महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कृषि ड्रोन सब्सिडी। कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाले फर्स्ट भारतीय ड्रोन कंपनी बन गया कौन? गरुड़ एयरबेस, जो कि चेन्नई की है और इसके ब्रांड एम्बेसडर MSD है, मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी है। तो कृषि ड्रोन जो है क्या, यह कृषि की निगरानी के लिए कीटनाशक छिड़काव के लिए जो है इस ड्रोन का विकास किया गया है और इसका नाम है आपका गरुड़ एयर स्पेस, जो कि चेन्नई की है और भारत की जो है फर्स्ट जो है ये ड्रोन कंपनी है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इंडिया की नवीनतम महारत्न RER मतलब रूरल इलेक्ट्रिक लिमिटेड हो गया और जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो है 12 महारत्न हो गया है। तो टोटल इंडिया में कितना महारत्न है? 12 है, इसे आप लोग याद रखेंगे। विक्रम S जो कि स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया? तो कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया। और किसने दिया है? तो अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के द्वारा इसे दिया गया। और किसके द्वारा? तो ज्योति आदित्य राव सिंधिया, जो कि नागरिक और उड्डयन मंत्री है, इनके द्वारा जो है कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। लास्ट क्वेश्चन है देश के विभिन्न भागों में बसंत फसल उत्सव मनाया जाता है, जैसे कि बैसाखी आपका पंजाब में सिख धर्म के द्वारा मनाया जाता है। तो सिख धर्म के जो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। बिहू जो है, बिहू जितने भी प्रकार का बिहू होता है, कटु बिहू होता है और माघ बिहू होता है, सारे असम में मनाया जाता है। ये सभी जो है बसंत फसल उत्सव है। बिशु जो है केरल में मनाया जाता है। पोयला बैसाख आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। प से पोयला, प से पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। ये था 15 अप्रैल का कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय